श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई माँ काली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। पितृपक्ष से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक लगातार पहुंचाई जा रही हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। देखिए, इस विषय को आपको तर्कों के आधार पर समझना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप भी इस बारे में मनन करते होंगे, तो थोड़ा तर्कों के आधार पर इस चीज़ को सोचिएगा। सबसे पहले आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं कि यदि आपकी माताजी किसी वजह से बीमार हैं और आप उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ आए, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, वहाँ पर खाने की भी सुविधा है, पानी देने वाले की सुविधा है, मतलब पूरी घर वाली सुविधाएं उनको वहाँ पर मिल रही हैं, और आप वहाँ पर जाना छोड़ देते हैं, अपनी मम्मी को देखना आप छोड़ देते हैं कि यार वहाँ तो मम्मी को सभी सुविधाएं मिल रही हैं और उनका इलाज भी हो रहा है, तो क्या आपकी माँ आपसे प्रसन्न हो पाएंगी? क्योंकि आपका मिलना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़े को उनको एक वक्त खाना ना मिले, लेकिन वो चाहेंगे कि आप उनके पास आके बैठें। वो बहुत जल्दी सही होंगी यदि आप उनके पास होंगे। आपके भाई बहन यदि अपनी माँ के पास जाएंगे तो वो हॉस्पिटल से बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, बहुत दुआएं मिलेंगी। लेकिन यदि आप नहीं जाते तो उनका मन बोझिल रहेगा। हो सकता है 2 दिन की बजाय 4 दिन उनको सही होने में लग जाए। ऐसे ही बहुत से लोग श्राद्ध पक्ष में अपने देव पितरों के निमित्त पिंड दान कर देते हैं। गया जी जाकर ब्राह्मण से अनुष्ठान कराते हैं और पिंड दान कर देते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि यार हमें तो अब कभी भी श्राद्ध ही नहीं करने। बहुत बड़ी भूल करते हैं आप लोग। आप अपने पितरों से जब तक इस धरती पर हैं अलग नहीं हो सकते। वह आपके अपने पितर हैं, आप उनका अंश हैं, कैसे अलग हो सकते हो? पिंडदान करके उनकी जो पीड़ा थी उसको आपने दूर किया, लेकिन क्या आप उनसे संबंध समाप्त कर सकते हो? इस धरती पर तो आप भले ही संबंध विच्छेद के द्वारा किसी से संबंध खत्म कर दो, लेकिन अपने देव पितरों से आप संबंध किसी भी हालत में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं कर सकते। ना तो इस चीज़ की कहीं तहसील में रजिस्ट्री हो सकती है, और ना ही ऐसा कोई एग्रीमेंट ही बनाया जा सकता है। तो यदि आप भी यह भूल कर रहे हैं कि पिंडदान करने के बाद पितरों का श्राद्ध नहीं कर रहे, तो इसका दंड आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप अब तक इस भूल को कर चुके हैं तो सुधारिए इस भूल को। पिंडदान आपने किया, बहुत अच्छी बात है। पितरों के निमित्त आपने गया जी जाकर अनुष्ठान कराया, बहुत अच्छी बात है। पितरों की प्रसन्नता के लिए आपने कार्य किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पितरों को भूल जाएंगे तो ये बहुत गलत होगा। इसका परिणाम हो सकता है आपको ना सही, आपकी संतान को उठाना पड़े। इसलिए यदि यह गलती आप कर चुके हैं तो इस गलती को तत्काल सुधारिए। पितरों के निमित्त जो उनकी तिथियां हैं उस पर श्राद्ध करना अवश्य ही शुरू कर दीजिए। बहुत ही तर्क देते हुए हमने उदाहरण के साथ आपको इस बात को समझाया है। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। कल की वीडियो में फिर आपसे एक नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। आदेश आदेश आदेश।